तो जैसे हमने वियोग कराया है, ऐसे ही हम जब भक्तों का संयोग कराएंगे तब श्री ठाकुर जी हमें हृदय से लगाएंगे। बस इसी संकल्प ने ब्रह्मा जी को कलिकाल में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होने के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री नाभा जी ब्रह्मा जी ही हैं। ज्ञानवान होकर अज्ञानी अंधे के समान कार्य किया था, इसलिए जन्मांध रूप में प्रकट हुए। मानो भक्तों के अपराध से दृष्टि चली गई, और जब श्री स्वामी कील देवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी ने कमंडलू से जल का सिंचन किया तो खुले चख जोरी को निहारिए। भक्तों के अपराध से नेत्र गए, नेत्रहीन रूप में जन्मे, और भक्तों की आचार्यों की कृपा से पुनः नेत्र प्राप्त हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने नाभा जी के रूप से प्रकट होकर गुरु महाराज की निष्काम भाव से सेवा करते हुए अनन्य भाव से हरि गुरु वैष्णवों को लाड़ लड़ाया। संतों का नित्य चरणामृत और संतों का नित्य शीथ प्रसाद सेवन किया, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा की। देखिए, गुरु सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। शुक संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अपने भक्ति सागर नामक ग्रंथ में एक दोहा लिखा है, बहुत प्यारा दोहा, हमको बहुत अच्छा लगा। हरि सेवा 16 वर्ष, हरि सेवा 16 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। 16 वर्ष तक श्री हरि की 32 अपराधों से बचकर सेवा करे और निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, भाव पूर्वक श्री गुरुदेव भगवान की 4 पल सेवा करे, बोले तो भी नहीं बराबरी। गुरु सेवा, हरि सेवा और साधु सेवा, नाभा बालक से तीनों की सविधि उपासना बन रही है। और अग्र जी समाधि में बैठे हैं। युगल सरकार श्री जानकी वल्लभ लाल जी की मानसी अष्टयाम सेवा की भावना में डूब रहे हैं, युगल सरकार का श्रृंगार कर रहे हैं। और उसी समय एक शिष्य विपत्ति में पड़ा, जिसका जहाज डूबने वाला था। उसने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का स्मरण किया और गुरुदेव शिष्य की पुकार सुनकर अपने भाव में देह से समुद्र के निकट पहुंच गए। और नाभा जी ने देखा कि हम गुरु महाराज की सेवा में हैं, गुरु जी को ठाकुर की सेवा छोड़कर वहाँ तूफान की दिशा बदलने के लिए कष्ट करना पड़े, ये ठीक नहीं। यहीं खड़े खड़े जयपुर गलता में खड़े खड़े पंखे के झोंके से तूफान के बेग की दिशा को उलट दिया और कहा, स्वामी बोहित जो जहाज है गयो बहुत दूर चला गया। अब तो आप पुनः जिस भाव से युगल सरकार श्री जानकी रमण जी की पूजा कर रहे थे, उसी अनुराग से पूजा कीजिए। देखो, आप युगल सरकार के कंठ में माला धारण कराने के विचार से माला आपने हाथ में उठाई, तो आपकी माला को स्वीकार करने के लिए युगल सरकार ने सिर झुका दिया। अब तक उनका सिर झुका हुआ है। ये कितने कोमल हैं, इनको ग्रीवा में पीड़ा हो रही होगी। आप अविलंब माला धारण करावें। गुरुदेव ने माला तो धारण करा दी, पर बोले कौन? समाधि में बाह्य जगत का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। इस समाधि की अवस्था में मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके कौन बोला? नाभा जी का उत्तर यही है। गुरुजनों के जो कृपा भाजन होते हैं, संतों की कृपा करुणा जिन पर होती है, उनकी वाणी से कृपा झलकती है, उनकी वाणी से
श्री हरि गुरु वैष्णवों की कृपा टपकती है, झलकती है। नाभाजी हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव। वही उसी बालक ने बोला, कौन? जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। जिस छोटे से बालक को आपने अपना और संतों का सीथ प्रसाद पवा पवा करके पाला पोषा, वही आप हरिगुरु वैष्णवों का दासानुदास, आपका छोटा सा दास नारायण दास बोला। भाई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर तो संतों की कृपा हो गई है। शिष्य के हृदय की बात गुरुदेव जान लें, आश्चर्य नहीं। पर समर्थ आचार्य गुरुदेव के अंतःकरण की उपासना के रहस्य को स्पष्ट दर्शन कर ले शिष्य, ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। बेटा भई तो पे साधु कृपा, तुम पर संतों की कृपा हो गई है। तुम संतों का यश गाओ, भक्तमाल गाओ। नाभाजी ने कहा, बोलो कर जोरिया को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को। आप कहते भक्तों के यश गाओ, भक्तों की महिमा का तो कोई और छोर है ही नहीं। आप कहें तो मैं राम जी का चरित्र गा सकता हूं, श्री कृष्ण का चरित्र गा सकता हूं, किंतु भक्तों का चरित्र नहीं गा सकता, क्योंकि नहीं पाऊं भक्त दाम को। भक्तों के विचित्र भाव हैं महाराज, उनका और छोर नहीं है। अभी एक छोटा सा उदाहरण दें। सुखदेव जी महाराज जन्म ही नहीं ले रहे हैं, क्यों? 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में हो गया, बाहर नहीं आते। क्यों? कहते महाराज जहां भजन बने साधु को वहीं रहना चाहिए, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा। बहुत बढ़िया भजन बन रहा है, आपकी माया से मुक्त होकर भजन कर रहा हूं गर्भ में, और जन्म लेते ही भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया लपट जाएगी, माया के प्रकोप से भगवत स्मरण छूट जाएगा। इसलिए महाराज यहीं रहने दो, हमको बाहर आने की जरूरत नहीं। वो माया के डर के मारे ठाकुर जी के कहने पर भी जन्म नहीं ले रहे हैं। एक भक्त ये हैं, और दूसरे भक्त मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक तपस्या करते करते बीत गए, निष्काम भाव से। कोई लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति उनका अभिष्ट नहीं है। वे श्री मार्कंडेय जी महाराज, जिनको 6 मनवंतर बीत गए तपस्या करते करते, और जब भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, बोले भक्तराज कुछ मांग लो। मार्कंडेय जी बोले महाराज हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमको तो अनुभव ही नहीं हो पाया माया का। 6 मनवंतर का समय बीत गया, माया होती कैसी हमने देखी नहीं। तो बड़ा कौतूहल है, बड़ी जिज्ञासा है आपकी माया को देखने की। सो आप प्रसन्न हो तो अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। भगवान हंसने लगे कि एक भगत ऐसे हैं जो माया के डर के मारे गर्भ से बाहर नहीं आते, और दूसरे भगत इतने समय तक तपस्या करके कहते माया दिखा दो। भक्तों के भाव बड़े विचित्र होते हैं। ये तो इतने विविध भावों का निर्वाह ठाकुर जी ही कर लेते हैं, नहीं महाराज और किसी के बस की बात नहीं है। परस्पर भक्तों के विरुद्ध भाव भी होते हैं, किसी का कोई भाव है, किसी का कोई भाव है, पर अकेले ठाकुर जी सबके भावों का निर्वाह कर लेते हैं। 2 महात्मा घूम रहे थे जमुना जी के किनारे। एक श्री रघुनाथ जी के बड़े प्रेमी भक्त थे, दूसरे हमारे वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर के बड़े प्रेमी भक्त थे। दोनों ही संत उच्च कोट के प्रेमी थे। श्री यमुना जी के किनारे बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी घास देख करके राम जी के उपासक जो भक्त थे बोले वाह कितनी अच्छी हरियाली है, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। बढ़िया घास है हरी हरी, राम जी के घोड़ा चरेंगे। अब सरकार जब भी मिलेंगे तो कहेंगे सरकार
हमको घोड़ा चराने वाली सेवा दे दो, जमुना किनारे बड़ी हरियाली है। तो महात्मा ने सुन लिया, बोले वाह, तुम्हारे राम जी को घोड़े चरवाना हो तो सरजू किनारे चरवा में, यहां क्यों चराना? अरे बोले हमारे राम जी सप्तदीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, वो जहां चाहे वहां चरावे घोड़े। बोले नहीं, यहां हमारी गोपाल जी की गैया चरेगी। बोले नहीं, यहां हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। न वहां घोड़े और ना वहां गैया, दोनों भोले भाले साधु, दोनों की चिपिया उठ गई, झगड़े पर उतारू। श्री रामकृष्ण एक साथ प्रकट हो गए। बोलो रामकृष्ण भगवान की। बीच बचाव करने के लिए और ठाकुर जी ने कहा, राम जी ने फैसला दिया। न्याय करना इनके यहाँ कुत्ते का भी न्याय होता है, न्याय करना बहुत अच्छा जानते। बोले देखो भाई, गुरु भाई झगड़ा मत करो, ऐसा है श्री यमुना जी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर हमारे घोड़ा चर लेंगे, दूसरे किनारे पर हमारे गोपाल जी की गैया चर लेंगी। झगड़ा, हाँ बोले तो ठीक है। किधर आप घोड़े चराओगे? ठाकुर जी बोले हम तो उधर चरवा लेंगे घोड़े। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, हमारी गैया यहां चरेंगे। गांव रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को। भोले भक्तों पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। विचित्र विचित्र भक्तों के भाव हैं और श्री ठाकुर जी भावग्राही जनार्दन सभी भक्तों के भावों की रक्षा करते हैं। महाराज जी, ठाकुर जी ही निर्वाह कर सकते हैं, जीव में सामर्थ्य नहीं है। एक हम आपको उदाहरण दें, ध्यान से सुनिए। आप अपने पिताजी अथवा अपने बाबा के प्रति आपके हृदय में वात्सल्य भाव जगे। बाबा जी, पिताजी, हम तो आपको अपना लाला मानकर आपकी उपासना करेंगे। 10-5 तमाचा मुंह पर लगाएगा, अरे मूर्ख। कोई अपने पिता के पिता से कहे, बाबा से, कि पितामह आपके प्रति हमारा वात्सल्य भाव बन रहा है, हम आपकी वात्सल्य भाव से उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे। तो बाबा 10-5 तमाचा जड़ देगा मुंह पर, कहे तेरे बाप को मैंने गोद में खिलाया और तू हमको बेटा मानकर हमारा भजन करेगा? पागल हो गया है क्या? और सृष्टिकर्ता लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी जिनके बालक हैं, उन श्री ठाकुर जी को कोई कहे कि हम आपको अपना बालक मानकर भजना चाहते हैं, ये अपना ऐश्वर्य गुण किनारे धर के बालक बनकर निर्वाह करने के लिए तैयार है। किया है, अनेकों चरित्र हैं। बालक मान के भजो, पति मान के भजो, पुत्र मान के भजो, पिता मान के भजो। इसलिए ये सामर्थ्य केवल श्री ठाकुर जी में। दूसरे देवी देवताओं में भी ये भाव नहीं चलेगा, वो भी नाराज हो जाएंगे, पर ठाकुर नाराज नहीं होते। यही विशेषता है, भावग्राही जन। भागवतायन नामक ग्रंथ में पंडित श्री गंगादत्त जी ने एक चरित्र लिखा है ताल बेहट का। ताल बेहट ललितपुर जिले में बुंदेलखंड में ही ताल बेहट है। एक चौबेजी थे, उनका ठाकुर के प्रति पुत्र भाव था। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो अपने घर के सेव्य मंदिर के सेव्य ठाकुर श्री कुंज बिहारी जी, ठाकुर जी का नाम कुंज बिहारी जी, उनको ही उन्होंने अपना पुत्र मान रखा था। तो ठाकुर जी का नाम पूरा नहीं लेते, कुंज बिहारी नाम नहीं लेते, कुंजो बेटा कहते, कुंजो बेटा। संपत्ति उन पर बहुत थी, खूब साधु सेवा करते थे। उनका नाम भी लिखा है, हमको नाम इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है। तो बूढ़े हो गए तो उनके भाइयों ने कहा कि अरे भाई, किसी को, भतीजे को, और परिवार के किसी बालक को गोद ले लो, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। इतना सुनते ही वो बिगड़ गए, बोले हम गोद क्यों लें, हमारा बेटा तो है, हम गोद क्यों लें, तुम गोद क्यों नहीं लेते? बोले हमारा तो बेटा। बोले हमारा भी बेटा है। क्या है, कहाँ है तुम्हारा बेटा?
बोले कुंजो बेटा है, देखो मंदिर में बैठा है, वो ये कुंजो बेटा हमारा बेटा है। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, भगवान की मूर्ति कहीं किसी का बेटा होती? बोले किसी की होए ना होए, हमारा बेटा है। बात बात में परिवार वालों से कलह हो गया। परिवार वालों ने कहा कि मरोगे तो जलाएगा कौन? कहते तुम मरोगे तो कौन जलाएगा? हमको, हमारा तो बेटा हमको जलाएगा, दाग देगा। तो हमारा बेटा हमको जलाएगा, तुम मत आना हमारे दाग देने में, हमारा कुंजो बेटा हमारा दाह संस्कार करेगा। ये सत्य घटना है तालबेट नगर की। और जब चौबे जी का शरीर छूटा, उनका संस्कार करने तालाब के किनारे लोग आए। बहुत बड़ा जन समुदाय उनके पीछे था। उसी समय सहसा एक किशोर अवस्था का सांवला सलोना घुंघराले केस वाला बालक, पीतांबरधारी बालक आया। बड़े बड़े नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। भगवान की ऐसी माया कोई पहचान नहीं सका कि यही श्री कुंज बिहारी जी हैं। लोगों ने देखा कि बालक बहुत रो रहा है। बेटा क्यों रो रहे हो? तो ठाकुर जी ने रोते हुए कहा हमारा बाप मर गया, पूछते क्यों रो रहे हो? हमारे पिताजी मर गए, पूछते क्यों रो रहे हो? आप लोग विचार कर रहे हो कौन करेगा संस्कार? मैं करूंगा संस्कार अपने पिताजी का। लोगों ने कहा बालक इतना रो रहा है, इसी से संस्कार करवा दो। लोगों की बुद्धि काम नहीं की कि पूछते तो सही कि तुम कहां से आए, कौन हो। बालक मुखाग्नि देकर चिता की प्रदक्षिणा करके और वस्त्रों सहित तालाब में स्नान करके आंख में आंसू भर के पिता को अंजलि देकर उसी जन समुदाय के बीच जल में खड़े खड़े अंतर्धान हो गया। जब बालक अंतर्धान हो गया तब लोगों के नेत्र खुले। अरे ये किशोर बालक कौन था? तो जब मंदिर में जाकर दूसरे ब्राह्मण को, सूतक लग गया था, दूसरे ब्राह्मण को मंदिर में भेजा। आज भी ठाकुर हैं कुंज बिहारी जी। जैसे ही वहां गए तो ठाकुर जी ने जो कपाल क्रिया की थी बांस पकड़ के, तो बांस पकड़ने का चिन्ह ठाकुर जी के हाथ में था। भगवान ने स्नान किया था तालाब में सवस्त्र, भगवान की पोशाक से जल टपक रहा था। प्रेम का ऐसा निर्वाह करने वाला और है कौन? आप मानो तो सही। आपको एक सत्य घटना सुना है, बिल्कुल सत्य घटना। एक प्रेमी ने, अभी भी वो प्रेमी हैं, स्थान और व्यक्ति का परिचय हम नहीं देंगे, पर वे अभी भी प्रेमी हैं। उन्होंने एक बार पूछा मैं किस भाव से ठाकुर जी को भजूं, आपको कौन सा भाव अभीष्ट है? बोले ऐसा है, हम अपने परिवार में सबसे बड़े, और पिताजी हमारे जल्दी पधार गए, तो अब बड़े भाई की भूमिका नहीं, हमको बाप की भूमिका निभानी पड़ी। बड़ा भाई छोटे भाई पर कितना प्यार करता है, उस प्यार से मैं जीवन भर वंचित रहा। तो यदि आप भाव स्थापित करने की बात कह रहे हैं, अच्छे प्रेमी व्यक्ति की बात बता रहा हूं, तो हम तो यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे बड़े भैया हैं और मैं उनका सबसे छोटा भाई हूं, उनका प्यारा अनुज हूं। ये भाव ठीक, बोले आपके हृदय में ये भाव जच, वहां बिल्कुल जम रहा है। जिस दिन उन्होंने इस भाव को भीतर से स्वीकार कर लिया, आप आश्चर्य मानेंगे। प्रातःकाल आकर के वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके यहां कथा चल रही थी भक्तमाल की, फूट फूट कर रोने लगे। हमने पूछा भाई इतना क्यों रो रहे हो? बोले आज पूरी रात ठाकुर जी ने हमारी सैया पर बैठकर बिहारी जी ने कभी पैर दबाए हैं, कभी सिर दबाया है, और हमने बार बार मने किया स्वप्न में। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, बड़े भाई को छोटे भाई की, छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए, उस भाव की पूर्ति की। तो वात्सल्य पूर्वक सिर दबाया,
पूरा स्नेह किया। कहने का भाव ये है कि आप अपने हृदय से जो भाव अंगीकार करें उस भाव को श्री ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। इस भाववती नाभा अली ने इस जगत की, भगवान की बनाई हुई सुंदर इस जगत वाटिका में जो भक्त पुष्प खिले थे, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न आश्रमों में जो भक्त पुष्प खिले थे, उन भक्त पुष्पों को चुना नाभा अली ने और चुनकर के एक विशाल माला बनाई। और माला बनाकर जब यह नाभा अली कुंज में पधारी तो प्रियादास जी कहते, श्याम मति ललचाई है। ठाकुर जी की मति ललचा गई। वैसे इनमें लालच वालच नहीं होता, पर भक्तों के पुष्पों की माला को देखकर इनमें लालच आ गया। बोले, अरे अली दूर खड़ी क्यों है, शीघ्रता कर मेरे कंठ में इस माला को धारण करा। किशोरी जी बोली, हम हैं युगल सरकार और तू माला बनाकर लाई है एक, इसलिए, और तू सहचरी है और मैं स्वामिनी हूं, इसलिए इस माला की प्रथम अधिकारिणी मैं ही हूं, मुझे धारण कराओ। ठाकुर जी कहते थे हमको धारण कराओ, श्री जी कहती थी हमको धारण कराओ। युगल में प्रेम कलह होने लग गया। नाभा अली ठिठकी सी खड़ी थी। सरकार प्रमाण दे रहे थे इसमें मेरे भक्त बहुत अधिक हैं, इसलिए प्रथम अधिकार मेरा है। किशोरी जी कह रही थी मेरे भी अनन्य उपासक इसमें हैं, राधा चरण प्रधान, इसलिए हमारा अधिकार प्रथम बनता है। नाभा अली ने कहा कि सरकार, इस दासी के एक प्रश्न को भी आप कृपा करके इसका समाधान कर दीजिए। क्या प्रश्न है? बोले, प्रश्न यही है कि हम यह पूछ रही हैं कि पहले आप यह बताओ, आप दो हो कि एक? क्या पूछा? आप वस्तुतः दो हैं कि वस्तुतः एक हैं? एक वाक्य ने कलह मिटा दिया, दोनों चुप हो गए। नाभाजी ने कहा, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आप युगल सरकार एक प्राण दो देही हैं, इसलिए ये माला ऐसी माला है जो हम एक साथ दोनों को धारण कराएंगे। तो धारी उर प्यारी, प्रिया प्रीतम ने माला को धारण किया, भक्त माला को धारण किया। धारी उर प्यारी, क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी, ढरी पायन को आई है। प्रिया प्रीतम ने माला को धारण किया। अब धारण करने के बाद कंठ से कभी अलग नहीं किया। प्रायः मालाएं जो होती हैं, चाहे जितनी बढ़िया माला हो, कंठ की कंठी को छोड़कर बाकी जितनी मालाएं हैं वे श्रृंगार के लिए धारण की जाती हैं और समय से उनको उतार के रख दिया जाता है। पुष्पादि की माला को विसर्जित कर दिया जाता है, रत्न आदि की माला उसको रख दिया जाता है, फिर श्रृंगार की इच्छा होती तो फिर धारण करते हैं। पर ये भक्त पुष्पों की माला श्री प्रियालाल जी ने जब धारण की, श्री जुगल किशोर जी ने धारण की, तो धारी उर प्यारी, क्यों करत न न्यारी, कभी इसको अलग नहीं किया। अहो देखो गति न्यारी, ढरी पायन को आई है। कनक भवन में बहुत पुरानी परंपरा है, आप लोगों को स्मरण होगा, रामायणी जी को स्मरण होगा। कनक भवन में बहुत पुरानी परंपरा है। श्री कनक भवन बिहारी जी को एक बड़ी माला प्रियालाल जी को एक साथ धारण कराई जाती है, अभी भी पहनाई जाती है। माने मालाओं का श्रृंगार तो होता है, एक माला ऐसी धारण कराई जाती है, परंपरा से है ये बात, आज की नहीं है।
वो इसी भाव से धारण कराई जाती कि पुष्पमाला नहीं है, ये नाभा अली जो भक्त वाटिका से पुष्पों का चयन, भक्त पुष्पों का चयन करके लाई है, ये भक्त माला है। और प्रियालाल जी इसको एक साथ धारण करते हैं, क्योंकि कहियत भिन्न न भिन्न, ये एक प्राण दो देह हैं, एक साथ माला को धारण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कहना इसलिए ये आवश्यक था, बहुत आवश्यक था कहना, क्योंकि यहां पहली बार भक्तमाल की कथा हो रही है। अब भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल किसने प्रकट किया, इसको बिना जाने आप कैसे उसका अनुभव कर पाते, रसास्वादन कर पाते। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और इसको क्यों बनाया, तो बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा एन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को। वेद का गाभा क्या है, वेद गर्भ ब्रह्मा जी ही नाभा जी बनकर आए हैं। वेदांत वेद्य तत्व है, भगवत तत्व। वेदांत वेद्य तत्व, वेद वेदांत के द्वारा जो वेद्य तत्व है वो है भगवत तत्व। वेद भगवान की महिमा का निरूपण करते हैं। जिन्हि न सपने हूं खेद, वर्णत रघुवर विशद जस। वेद भगवान का स्तवन करते हैं, वेद भगवान की महिमा का निरूपण करते हैं। अब ये बात तो वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने वेदों के द्वारा प्रकट कर दी। एक रहस्य और छिपा था। वो वेद की गर्भस्थ बात कौन थी, बोले वेदांत वेद्य तत्व भगवान हैं, और भगवान के भी जो वेद्य आराध्य उपास्य तत्व है, उस तत्व का नाम है भक्त। सबके आराध्य उपास्य भगवान हैं, और भगवान का भी आराध्य उपास्य भक्त है। यह रहस्य किसी वेद पुराण स्मृति ग्रंथ से प्रकट नहीं हो पाया था, ये रहस्य छिपा हुआ था। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए श्री ब्रह्मा जी का नाभा जी के रूप में अवतरण हुआ। आज हम लोगों ने श्री हरिराम व्यास जी के लाडले ठाकुर श्री जुगल किशोर जी का दर्शन किया पन्ना में। व्यास जी के संबंध में नाभा जी कह रहे हैं, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नरहरि शूकर, बामन फरसा धरन सेत बंधन जुसैल कर, एकन के यह नेम